देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज़। आइए देखते हैं, यहाँ हम गौरी में आए हुए हैं, सरोजनी का क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी दिन से विवादित मामला चल रहा है, ज़मीनी विवादित मामला चल रहा है और यहाँ माता और बच्चों के बीच का विवाद है और यहाँ हम आते हैं, दोनों लोगों से बात करते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्षपात मीडिया को पक्षपात घोषित किया जा रहा है कि वो उनको चला रहे हैं, वो उनको चला रहे हैं। आज हम घर पर मौजूद आकर के हम माता से भी मिले हैं और बच्चों से मिले हैं, देखते हैं कौन बयान देता है कौन बयान नहीं देता है। हम सभी लोगों से निष्पक्ष बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जयकरण मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हो? हम गौरी के रहने वाले हैं। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये ज़मीन की है हमारी। ज़मीन हमारी ये 1/4 हम लोगों ने आपस में बांट ली है, जिसमें माता जी ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच डाली है, कुछ हम लोगों के हिस्से की भी ज़मीन बेच डाली है, जिसमें इन्होंने अभी कुछ भूमाफियाओं ने जैसे शिवशंकर यादव और ये हैं शैलेंद्र यादव और हैं एक अमित यादव, इन लोगों ने लिखाई है, जो कि मेरी माता जी अनपढ़ हैं और कुछ दिमाग से कमज़ोर हैं और इनका हिसाब से बेचना था 1000 स्क्वायर फीट, उन्होंने लिखा ली है 3550 एरिया और जिसमें से इसमें ये कागज़ है हमारे पास, इसमें दिखाया गया है कि 3550 एरिया का मालियत दिखाए हैं। ये 10 लाख में इन्होंने 3500, मतलब यहाँ की कीमत है लगभग 3500 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, कीमत 70 लाख रुपए लगभग, और इन्होंने दिखाया है कम से 10 लाख रुपए में पूरी ज़मीन खरीद ली, जिसमें से इन्होंने 3500 स्क्वायर फीट इन्होंने लिखा ली, 3550 स्क्वायर फीट लिखा ली है और जिसमें से इन्होंने 5 लाख रुपया इनको दिया है, केवल 5 लाख रुपया, और बाकी का पैसा इन्होंने 10 लाख देने को, और ये 70 लाख की ज़मीन है और माता जी से यहाँ से 1000 स्क्वायर फीट लेके गए थे कि 1000 स्क्वायर फीट लिखाएंगे। इसके अलावा इन्होंने 3550 एरिया लिखा लिया है और पैसा सिर्फ 10 लाख रुपए में, और जिसमें से 5 लाख इनके अकाउंट में है, बाकी पैसा इनको नहीं मिला है। मैं चाहता हूं इनको, ये आप कैसे कह सकते हैं नहीं मिला? माता जी ने कहा कि सारा पैसा मिल गया है। माता जी ने कहा है, अब वो उनका अकाउंट चेक किया जाए, अगर उनका खाता चेक कराया जाए, जो पैसा उनके अकाउंट में है वो दिखाया जाए। 70 लाख की ज़मीन है, कोई कम नहीं, और इसमें हमें अच्छा कोई ये आपने कैसे कह दिया जो खरीदने वाला भूमाफिया? आपने भूमाफिया नहीं, और क्या 1000 स्क्वायर फीट के जगह 3500 एरिया लिया है, 3550 स्क्वायर फीट, तो बताइए भूमाफिया नहीं तो क्या है? ये बरगरा फुसला के ले गए हैं और इसमें जिसमें हमारी बहन का भी हाथ है इसमें उनको बिचवाने में, और पूरा 3500 एरिया ले लिए हैं वो, और वो जबरन कब्जा हमारे मकान पे करना चाहते हैं। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान को इन लोगों ने कब्जा करने के प्लान में पूरा हम लोगों थाना पुलिस करवा रहे हैं। आए दिन अभी इतवार को हमको बंद करा दिए हैं, मतलब केवल मारपीट दिखा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी। हमको तो ये लगता है कि ये लोग हम लोगों को फंसाना चाहते हैं, हमारी माता जी को मार के ये लोग हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। हमारी माता जी, हम 3 भाई हैं, हमारे परिवार है कम से 16-17 लोगों का। इन लोगों को हमें डर है कि ये कुछ अगर माता जी को कर देते तो हमारा आरोप आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लोग खुद करना चाहते हैं कि कुछ हो जाए तो हम लोग इसमें ज़मीन में कब्जा कर लें। गलती तो आपकी भी है, माता जी को अपने खाना नहीं देते हैं। ये कौन कहता? अभी तक तो हमारे साथ रहती, जब से सिस्टर आ गई हैं तब से वो अलग रहने लगी हैं। हम थोड़ी उनको ले गए हैं यहाँ से, भाई वो तो अलग रहने लगी। जैसे अब वो कह रहे कि हम वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, अभी तक तो हमारे साथ ही रह रही थी ना यहाँ पर। हमारे पास हमारे 2 भाइयों का मकान बना, जो बड़े भाई का ये पुराना मकान बना हुआ है, छोटा सा है, लेकिन इनका परिवार बड़ा है, तो ये यहीं पे कुछ ये बड़े भाई यहाँ रहते हैं, छोटा भतीजा एक रहता है, ये 2 लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारा मकान हमने वहाँ पे बेच के बनवाया है, छोटे भाई ने बनवाया, मैं यहाँ नहीं कब्जा कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पीछे जो हमारी ज़मीन पड़ी है, इसके लिए हमें रास्ता होना चाहिए, और मकान हमारा है तो उसमें 1/4 हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब अपने हिस्से की बेच दें। हमारा पूछता है, हाँ वो अपने हिस्से बेचे, हमारे हिस्से क्यों बेचे? हम 3 भाई हैं, हम अपना हिस्सा क्यों दे दें भाई? माता जी का हिस्सा है, माता जी अपना बेचे, और माता जी ने इससे पहले भी ज़मीन बेच चुकी हैं, वो जो कि हम लोगों के हिस्से की भी बेच चुकी हैं, वो अतिरिक्त ज़मीन बेच चुकी हैं। अरे आप तो भी बेच चुके हैं। नहीं, हमने तो केवल 1000 स्क्वायर फीट, ये तो पूरा 10.5 बिस्वा बेच डाली है, 11 बिस्वा जी, ये टोटल 11 बिस्वा ज़मीन बेच डाली है जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका या तो माता जी को जो उनके मालियत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, और ये जो हमें पैसा सारा मिल गया उनको, तो कह रहे मिल गया सारा पैसा। अब उनका खाता चेक कराया जाए कि 80-70 लाख रुपया मिला है, जो 3500 स्क्वायर फीट लिखाए हैं। 70 लाख की ज़मीन है, कोई हमको बताए यहाँ पे 2200 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है यहाँ पर, 2200 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है यहाँ पर, और जो कि इनको बहला फुसला कर केवल 10 लाख में, और जिसमें 10 लाख में लिखाया है, जिसमें 5 लाख रुपया
दिया है इनको अभी। अच्छा, जो आप बाइट दे रहे हैं तो कहाँ, आपके अपने घर में है ना, मौके पर? हाँ, हम अपने घर पे हैं मौके। अच्छा, माता जी को बुलाया था, नहीं बुलाया था आपने? माता जी को बुलाया, वो आ नहीं रही, वो देख लिए। मतलब बात करने के लिए नहीं आ रही? नहीं आ रही, आप बुलाइए, वो नहीं आ रही हैं। अब मीडिया को बदनाम किया जाएगा कि पक्षी बयान लिया जा रहा है? एक पक्षी है, माता जी हैं, ये देखो सिस्टर बैठी हैं, इनको बोला जाए कि ये आए अपना अपना बयान दे हमको। मतलब हाँ, दोनों पक्ष की आप आमने सामने बात रखी जाए, जो कमियां हो सामने लाई जाए। सामने लाई जाए। चलिए। जमीन जो है, हमारे कहने का मतलब है, माता जी को जितना अधिकार है वो पैसा मिलना चाहिए। 70 लाख रुपए की जमीन है, जिसमें से इन्होंने 5 लाख दिया है, और इनको 5,65,00,000 रुपए और दिया जाए। मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है, जो पैसा जमीन का मालियत है, जो उसका एक मिनिमम रेट है, अमाउंट है, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। और हमारे लिए पीछे के लिए रास्ता, हमारी ज़मीन पीछे पड़ी है तो हम लोग जाएंगे कहाँ से? भाई हमारा पीछे रास्ता है, ज़मीन है तो उसको रास्ता भी चाहिए हमारे लिए। वो तो ऑप्शन है, आप खड़ी ले सकते हैं। नहीं तो खड़ी तो हम मांग रहे हैं, रोड ये सामने है, रोड से पीछे हमारी ज़मीन है, हमको रोड पे रास्ता चाहिए। चलिए, हाँ, ये बात आपकी जायज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम कहना है भाई जी सही कह रहे हैं कि मतलब जो रास्ता भाई 20 फीट का हमें इसी से मिलना चाहिए, तो हम लोगों का भी मतलब पीछे बेचें या अपना जो भी करें, तो हम लोग रास्ता चाहिए। अच्छा, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, ये सेम से मतलब नहीं है, लेकिन जो आपकी माता जी आरोप लगा रही हैं उस पर आपका क्या दिक्कत है? वो बिल्कुल सर गलत कह रहे हैं कि उनको बरगला कर उनको माइंड वॉश कर दिया गया है कि आप यही कहना, और हम लोगों पे सरासर आरोप लगा रहे हैं कि खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, जबकि हम लोग पूरी सेवा में तत्पर थे, कर रहे थे, लेकिन उन्हें बरगला दिया गया। तो वहाँ से चलिए अपने भैया लोगों के यहाँ से। आज तो हम दोनों पार्टियों से मिलने के लिए आए हैं। माता जी आपका कहाँ है? माता जी इधर है, लेकिन माता जी बात ही नहीं करना चाह रही। आप तो चाहते थे कि दोनों पार्टियों से बात की जाए। दोनों पार्टियों से बात की जाए। जी, चलिए। हम तो चाह रहे सामने आके वो अपना मतलब खुद अपना बयान दे। हम आपस में हमारे सामने खड़ी हो। अब जैसे हम नहीं थे वहाँ पे, मीडिया को क्या बता रही हैं? अब हमारे सामने बोले कि हमने मारा या आज तक उंगली छुआई, ये बोले। आज तक खाना पीना हमारे साथ खा रही थी, रह रही थी, तब नहीं दिक्कत थी। वहाँ रही है। अच्छा, आपको क्या कहना चाहें? अरे हम क्या कहने, हम तो यही बस सोच रहे हैं कि भाई जो मतलब ज़मीन बेचे हैं, इनको पूरा पैसा मिला नहीं है, और 10 लाख मतलब 70-80 लाख की ज़मीन है, और 5 लाख दे के उसमें भी वो अमित यादव ने 1-1.5 लाख निकलवा लिया। इनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला है। वो तो कह रहे पूरा मिल गया पैसा। अरे उनके कहने, उनका बैंक अकाउंट चेक किया जाए, अभी पता चल जाएगा। लोग भाई बताओ, माता श्री है, बताओ बच्चों को नहीं समझ रही हैं। 3 बेटे हैं, मतलब एक वो खाली बेटी की सुन रही है। आपकी माता जी ने जो जमीन बेच ली है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि हमारे मतलब माता जी को आपत्ति, माता जी को पूरा पैसा मिल जाए, जो भी है 70 लाख रुपया, और हमें पीछे जाने का, अपनी ज़मीन पर जाने का रास्ता मिल जाए। इस मकान के बगल से 20 फीट का रास्ता, ये हमारा मकान है, वो उन्होंने बेचा, हम देना चाहते हैं, ठीक, ले ले। हमें मकान का ईंटा जो है 1/4 बांट दें, और मकान के बगल से 20 फीट रास्ता दे दिया जाए हमें पीछे के लिए। बस, आपको कोई आपत्ति नहीं? बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं। और हाँ, एक आपत्ति ये है कि जितनी ज़मीन है, जितनी सबके हिस्से में कम आ रही, वो ज़मीन उनके हिस्से में कम करनी पड़ेगी। सबके हिस्से में बराबर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा दे दी जाए, या बड़े भाई को ज़्यादा या छोटे भाई को ज़्यादा दी जाए। जो सबके हिस्से में 1/4 आ रही है, वो हिसाब से उनके हिस्से की ज़मीन उनको दी जाए। अब इन्होंने ज़्यादा लिख दी, हम लोगों के हिस्से की भी ज़्यादा ज़मीन लिख दी है। अच्छा, आपकी जो बहन यहाँ रह रही हैं, उनकी क्या मामला? उनका तो हिस्सा बनेगा? नहीं, उनका कैसे हिस्सा बनेगा? उनकी शादी हो चुकी है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ कम से 5 करोड़ की संपत्ति है इनके हिस्से में। और बच्चों, एक 10 साल का बच्चा है, एक 9 साल का बच्चा है, दोनों छोड़ के आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं। इनके किसी और से संबंध है? उनका तो कहने का मतलब है डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स कुछ नहीं हुआ है। आप लिख दीजिए हमको, दिखाइए इनका, कहते हैं कुछ नहीं हुआ है डिवोर्स। ये यहाँ जबरन रह रहे हैं माँ के पास। माँ को ही बरगला के इन्होंने सारी ज़मीन बिचवा ली है। चलिए, धन्यवाद।